हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जीवन में क्या चेंज आ रहा है, और उसमें मैं साईं बाबा के मैसेजेस उठाऊंगी। क्या साईं बाबा आपको संदेश देना चाहते हैं और आपके जीवन में क्या कुछ नया आ रहा है, क्या कुछ बदलाव आ रहे हैं। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू ब्रह्मांड के अनंत दिव्य शक्तियाँ, थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू भोले बाबा, ब्रह्मांड के अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा धन्यवाद। सभी के माता पिता को धन्यवाद, सभी गुरुजनों का धन्यवाद। देखिए, पहले मैं आप लोगों को इसमें से जो पिक्चर्स की एनर्जीज हैं वो आप लोगों को बताऊंगी, और उसके बाद मैं आपको साईं बाबा के मैसेज पढ़कर बताऊंगी। ठीक है। क्या कर रहे हो शिको? गंदे एक्टिंग करे जा रहे हो, मेरे को डरा रहे हो कुछ कुछ करके। मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं आपकी पिटाई कर दूंगी फिर। ऐसे नहीं बोलो, एक्टिंग कर रहे हो आप, है ना। चलिए, सबसे पहला कार्ड आया यहाँ पे माध्यम। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि मैं पिक्चर्स को रिलेट करके बताऊंगी कि कैसे चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इंद्रधनुष, दिख रहे हैं पिक्चर में इंद्रधनुष। आई होप आपको क्लियर, ये देखें। तो यहाँ पे ये जो इंद्रधनुष होता है, ये बताता है 7 रंगों को एंड 7 चक्रास को। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके सातों चक्रों की क्लिनजिंग या तो चल रही है या फिर हो चुकी है। ठीक है। सातों चक्रों में छुपे हुए होते हैं हमारे कर्मा, हमारे कर्म, जो भी हमारा पास्ट लाइफ का लेन देन होता है, जिन लोगों के हम बीच में होते हैं। देखिए, सभी लोग कार्मिक्स लोगों के बीच में फेंके जाते हैं। अगर आप जिन लोगों से जुड़े हुए हैं तो ऐसे ही नहीं जुड़े हुए हैं, आपका पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा है, इनके साथ लेन देन है। हर एक चीज़ के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न और कारण होते हैं। सो आप लोगों का कुछ जो पास्ट का कार्मिक था वो क्लिन्स हो रहा है, उसकी क्लिनजिंग हो रही है। ठीक है। और यहाँ पर स्वयं साईं बाबा कह रहे हैं कि आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, तो यह स्वयं भगवान के द्वारा एक ऐसा काम है जिससे लोगों की हेल्प होती है, लोगों को दुखों में से आप बाहर निकाल सकते हैं। आप हीलर हो सकते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप लोगों के अंदर नेगेटिविटी को निकाल करके पॉजिटिव जो है अप्रोच उनको देने वाले इंसान हो सकते हैं। क्योंकि आपने अपने माइंड बॉडी सोल में जो एक तारतम्य होता है वो आपने साध लिया है, और आप एक बैलेंस की ऊर्जा में आ चुके हैं। जब कोई भी इंसान बैलेंस की ऊर्जा में आता है तो उसके जीवन में बहुत पॉजिटिव बदलाव आते हैं, सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। फिर वो इंसान जो भी है, उसके जीवन से सारे दुखों का अंत हो जाता है, क्योंकि वो सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ने लगता है। तो ये सारी ही चीज़ें मुझे आपके जीवन में दिख रही हैं। आपका जीवन एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है, और ये जो चेंज अभी आएगा ये बहुत हैप्पी और पॉजिटिव चेंज आपके जीवन में होगा। नेगेटिविटी की एंडिंग मुझे आपके जीवन में दिख रही है, नकारात्मक शक्तियों का अंत, या मैं बोलूँ आपके बुरे कर्मों का अंत यहाँ पे हो रहा है, और अब आप जीवन में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड हार्मनी की तरफ लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। कर्मों की शुद्धि, गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत, अभिभावक, स्वर्गदूत और आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। देखिए, आपके एंसेस्टर्स, होली एंजल्स है ना, गुरु, देवदूत, अभिभावक, आपके पूर्वज, सभी आपको हेल्प करते हैं आपके पास्ट लाइफ के जो भी कर्मास होते हैं, जो भी आपका बैगेज होता है उसको रिमूव कराने में सभी लोग। और आप पर आपको ये महसूस भी होता होगा कि आपके जो पूर्वज हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने आपकी बहुत मदद करी है इस पास्ट लाइफ में। जो कार्मिक लोगों के बीच में आप हैं, इनसे आपको उठाने में आप ये महसूस करते होंगे अपने जीवन में। ठीक है।
साईं बाबा कह रहे हैं आप जिस आत्मा के सफ़र पर आए हैं, अब ईश्वर आपको मार्ग दिखाते जाएँगे, बताते जाएँगे और आप उस पर अकेले ही आपको चलना है, ठीक है? अकेले मतलब का सेंस ये होता है, भी ये नहीं है कि आप अकेले होकर के जंगल में चले जाओ, वैरागी बन जाओ, है ना? सब कुछ छोड़ दो, ऐसा नहीं होता। अकेले होने का मतलब ये है कि आप लोगों की भीड़ में ही अपने आप में ऐसा महसूस करेंगे कि मैं लोगों से अलग हूँ, मेरी सोच लोगों से अलग है, मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ। आप नीचे जाओ बेटा, नीचे जाओ। दादी नहीं है, चप्पल पहनो फिर चलो। तो आप जो है डिफरेंट जो है बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है? आप लोगों से डिफरेंट हो सकते हैं।